जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ओजांग टाइम्स पर। एक बहुत ही बड़ी सूचना यहाँ आ रही है। एक ग्रुप है जो एक्टिव है इस समय यूक्रेन युद्ध में रूस के साथ, जिसका नाम वागनर ग्रुप है। और लेकिन अब ये ऐसा क्या हो गया कि जो पहले ये ग्रुप पुतिन की तरफ से यानी रशिया की तरफ से यूक्रेन में युद्ध लड़ रहा था, अब ये पुतिन के विरुद्ध हो चुका है और इस वजह से यानी रशिया के विरुद्ध हो चुका है और इस वजह से ये रशिया के निशाने पर ये ग्रुप है। और ये ग्रुप है क्या, कैसे ये काम करता है और कैसे ये ग्रुप लगातार अपनी बढ़त बढ़ाता जा रहा है। कुछ प्रश्न ऐसे भी उठ रहे हैं, क्या हमें रूस में तख्ता पलट देखने को मिल सकता है, वो भी सैन्य तख्ता पलट? क्या ऐसा हो सकता है? ये भी एक सोचने वाली बात है। कई मीडिया हाउसेस या कई लोग इसे वागनर ग्रुप को एक धोखेबाज की संज्ञा दे रहे हैं, गद्दार बोल रहे हैं और इसके साथ साथ इसे एक पीठ पर छुरा भोंकने वाला भी कह रहे हैं। तो चीज़ें क्या हैं, इस पर हम लोग अपना एक बेसिक एस्पेक्ट लेके चलते हैं, अपने नॉलेज बेस की जो चीज़ें हैं उसको लेकर समझते हुए चलते हैं। क्योंकि ओजांग टाइम्स का ये उद्देश्य है कि आपको एक सही सूचना मिले और इसके साथ साथ सही सूचना से ही हमारा सही ज्ञानवर्धन होता है। और जब हमारा ज्ञानवर्धन सही होता है तभी हम चीज़ों को सही से देख पाते थे। क्या है ये वागनर ग्रुप, क्यों ये सुर्खियों में बना हुआ है, इस पर पहुंचते हैं। इससे पहले आप लोगों के लिए सूचना, गुरुकुल बैच का जो सेकंड बैच है वो 3 जुलाई से शुरू हो गया है। 3 जुलाई से बैच एकदम शुरू हो जाएगा। तो जो लोग चाहते हैं, लास्ट चांस है उनके पास अब ये कि वो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, फिर रजिस्ट्रेशन ऑफ हो जाएंगे। तो केवल 100 छात्रों के लिए उपलब्ध हैं। पहले आए पहले पाए क्लासरूम प्रोग्राम है ये कंप्लीटली। इसमें जो है क्लासरूम प्रोग्राम है, इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। क्या है? क्लासरूम प्रोग्राम है। कक्षा में आपको सारे कंसेप्ट क्लियर किए जाएंगे और इसके साथ साथ मेंटरशिप, जो कि एक मार्गदर्शन हिंदी में कहा जाता है, मेंटरशिप जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है हर एक विद्यार्थी को, कि वह किस राह पर चले, कैसे चले और उसके लिए क्या रास्ते सही हो सकते हैं। इसकी जानकारी जब तक ना मिले तो हम भटकते रहते हैं, अपने आप ठोकरे खाते हैं, फिर सीखते हैं। लेकिन जब हमें पहले से ही कोई इस चीज़ को बताने वाला हो कि क्या ज़रूरी है तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं हो जाती है। हम सही दिशा में सही तरीके से चलना शुरू कर देते हैं। तो इसी क्रम में अगर हम देखें तो लाइब्रेरी की सुविधा भी यहाँ पर उपलब्ध कराई जा रही है, जहाँ पर आप रिवीजन कर सकते हैं। और रिवीजन जब तक नहीं करेंगे तब तक काम नहीं बनेगा। तो यहाँ इस गुरुकुल बैच को ज्वाइन जो भी चाहते हैं करना, वो आपके सामने जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, स्क्रीन पर चल रहे हैं, उनमें से किसी पर भी आप कॉल कीजिए और सारी जानकारी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। कोई भी सूचना आप चाहते हैं जैसा भी संबंधित, वो आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो इसी के साथ ही चलते हैं अपने टॉपिक पर। बड़ा ही मज़ेदार एकदम नया टॉपिक ये निकल कर आया है और काफ़ी दिलचस्प सूचना भी है ये कि मॉस्को की ओर, यानी कि जो दिल है, हृदय है किसका, रशिया का, कैपिटल है मॉस्को की तरफ बढ़ रही है रूस की प्राइवेट आर्मी। अब देखिए यहाँ पे एक शब्द इस्तेमाल किया गया है, प्राइवेट आर्मी, जो किसकी है? रूस की प्राइवेट आर्मी। इसका मतलब ये है कि ये जो आर्मी है रूस की, रूस की तरफ से जो यूक्रेन में लड़ रहे थे, ये कोई रूस गवर्नमेंट की आर्मी नहीं है, जैसे सरकारी आर्मी नहीं है, जैसे हम लोग देखते हैं इंडिया में कि सीआरपीएफ है, अर्धसैनिक बल है कोई, या फिर हमारी मिलिट्री है जो कि गवर्नमेंट की मिलिट्री है। ऐसा नहीं है कि रशिया की मिलिट्री नहीं है, लेकिन उसने प्राइवेट आर्मी भी रखा हुआ है, एक हायर कर लिया है कुछ जिनका बैकग्राउंड, जैसे हम लोग अगर कोई बड़ा इंडस्ट्रीज है, बड़ी कोई उद्योग है, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ सिक्योरिटी गार्ड रखे जाते हैं। वो सिक्योरिटी गार्ड कोई सरकारी संस्था से नहीं होते, बल्कि कुछ एक कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, उनसे वो सिक्योरिटी गार्ड रख लिए जाते हैं। तो इसी तरीके से प्राइवेट आर्मी भी होती है, जिसका नाम जो है वागनर समूह है, वागनर ग्रुप के नाम से वो जाना जा रहा है। और इसने जो है खुली चुनौती दी है, और ये जो है ये श्रीमान इस वागनर ग्रुप के प्रमुख हैं, हेड हैं, और इन्होंने खुली धमकी दी है कि मॉस्को पर अब ये कब्जा कर लेंगे। तो मॉस्को पर कब्जा यानी किसी देश की राजधानी पर कब्जा करना, ये एक तरह से ऐसे होता है कि वहाँ पर तख्ता पलट हो गया है। वहाँ पर क्या हो जाए कि वहाँ पर सैन्य तख्ता पलट होकर सेना का शासन आ जाए। तो ये एक देखने वाली बात होगी कि क्या ये जो प्राइवेट आर्मी है ये कितनी शक्तिशाली है, कितनी पावरफुल है कि अपने आप को वहाँ रूस में स्थापित देखना चाह रही है।
तो वागनर समूह ये काफी सुर्खियों में रह रहा है, और आगे आने वाले प्रश्न भी बड़े आराम से बनते हैं कि वागनर समूह सुर्खियों में रहा, यह जाना जाता है किसके लिए, यह है क्या, कहां पर या किस युद्ध में इसकी इन्वॉल्वमेंट को देखा गया था। अगर इसके बारे में आप थोड़ा सा देखेंगे तो देखेंगे कि रूस के भाड़े के सैनिक हैं ये, ठीक है, प्राइवेट है, सीधी सी बात है, भाड़े के सैनिक हैं। और ये समूह वागनर ग्रुप के प्रमुख कौन है, इसके प्रमुख कौन है, येवगेनी प्रिगोजिन इसके प्रमुख हैं, और इन्होंने ये कहा है कि वो रूस के सैन्य नेतृत्व को उखाड़ कर ही दम लेंगे, ये इनकी खुली चुनौती यहाँ पर बोली गई है। तो कहीं ना कहीं हमें ये देखने बड़ा ही दिलचस्प मुद्दा है यहाँ पर कि जिसकी बिल्ली उसको म्याऊ, है ना, तो ये कहते हैं ना कि जिसकी बिल्ली उसको म्याऊ, यानी कि एक तरह से हायर किसने किया था, रशिया ने हायर किया था, और रशिया के ही अगेंस्ट अब ये सैनिक या जो लड़ाके हैं ये खड़े हो गए हैं। कुछ समय पहले की ही ये खबर है कि रूस ने इन पर जो है सैन्य विद्रोह का आरोप लगाया है, ठीक है, इस पर सैन्य विद्रोह का आरोप लगा दिया है रूस ने अब इन पर। तो कहीं ना कहीं इस चीज को देखते हुए भी वागनर समूह या वागनर ग्रुप अपने आप को रूस के अगेंस्ट देख रहा है, उसके विरुद्ध उसने अपने आप को खड़ा किया है। तो जो वागनर ग्रुप है या वागनर समूह है, इसने जो आरोप लगाए हैं, इस पर जो सैन्य विद्रोह का आरोप लगाया गया है, ये किसके द्वारा लगाया गया, रूस के द्वारा लगाया गया। तो कहीं ना आप देख रहे हैं कि भाई जो रशिया है यहाँ पर जो इसके प्रमुख हैं, इन्होंने ये भी कहा है कि वागनर ग्रुप के जो लड़ाके हैं वो यूक्रेन की सीमा को पार कर चुके हैं, क्योंकि ये यूक्रेन में लड़ाई लड़ रहे थे। किसकी तरफ से, हम सभी जानते हैं कि यूक्रेन में ये लड़ाई लड़ रहे थे, किसकी तरफ से, रूस की तरफ से ये सब लोग लड़ाई लड़ रहे थे, ये जो लड़ाके थे वागनर ग्रुप के। और यहाँ पर हमें ये भी देखना बड़ा दिलचस्प है क्योंकि कई जो शहर हैं यूक्रेन में, उन सभी शहरों में, अधिकांश शहरों पर इन वागनर ग्रुप के जो लड़ाके हैं इन्होंने कब्जा किया था, इन्होंने कब्जा किया था, जिसका श्रेय कहीं ना कहीं रशिया ने लिया, रशिया के सैनिकों ने लिया, जिसको लेकर ये वागनर ग्रुप के जो लोग थे ये भी जो है ज़्यादा अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे थे। और इन्होंने ये कहा है कि ये रूस के रोस्तोव ऑन डोन शहर में घुस चुके हैं, रूस के शहर में घुस चुके हैं, यानी कि यूक्रेन में लड़ रहे थे पहले, यूक्रेन के कई शहरों को इन्होंने जीता, तबाह किया, और उसके बाद अब ये कहाँ पहुँच गए हैं, इसके बाद अब ये रूस में पहुँच चुके हैं, रूस में पहुँच चुके हैं। और रूस में पहुँचकर अब ये चाहते हैं कि कहाँ पहुँचे, ये पहुँचे मॉस्को। तो ये जो इनके प्रमुख हैं इन्होंने फिर एक बात को बोला है कि हम यहाँ पहुँच गए हैं, हम सेना प्रमुख और शोइगु से यहाँ मिलना चाहते हैं, यानी कि जो सेना प्रमुख हैं रशिया के उनसे मिलना चाहते हैं। जब तक वो नहीं आएंगे हम यहीं रहेंगे और रोस्तोव शहर की घेराबंदी करेंगे और फिर मॉस्को की तरफ बढ़ जाएंगे। यानी कि इन्होंने डिमांड रखी है कि भाई आकर जो है रशिया की तरफ से, रशियन गवर्नमेंट की तरफ से कोई उनसे मिले, बात करे। तो ये भी स्टेप एक अच्छा है कि भाई बात होकर जो है, बात करके मामला अगर सुलझ जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे एक बार मानचित्र पर हम चीज़ों को देख लें तो ज़्यादा अच्छा रहता है कि इस मानचित्र में अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ रोस्तोव ऑन डॉन शहर है, जो कि ये जो क्षेत्र है इतना, ये यूक्रेन का क्षेत्र है, यूक्रेन का है। तो पहले जो ये सीमा थी या ये लोग जो थे वो कहाँ पर लड़ रहे थे, ये यूक्रेन में लड़ाई लड़ रहे थे। अब ये यूक्रेन से कहाँ आ गए हैं, रशिया में एंटर ये हो चुके हैं। और यहाँ से एक रास्ता जाता है जो कि मॉस्को को जोड़ता है, जो कि मॉस्को को जोड़ता है। इस रास्ते से होते हुए ये कहाँ पहुँचेंगे, मॉस्को की ओर पहुँचेंगे, जहाँ पर ये कहीं ना कहीं इनकी मंशा सैन्य तख्ता पलट की है। वहाँ पर पहुँचकर ये मॉस्को पर कब्जा करना चाहते हैं और रूस पर कब्जा अपना करना चाहते हैं, जैसा कि धमकी दी है। और यह इसके वागनर ग्रुप के प्रमुख ने भी इस बात को बोल दिया है कि क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा कि हम सैन्य तख्ता पलट कर देंगे और सैन्य जो वहाँ पे सैन्य शक्ति है उसको भी उखाड़ के फेंक देंगे। तो ये भाई बड़ा अब एक देखने वाला बात यहाँ पर निकल के आ रहा है कि जहाँ एक तरफ रशिया यूक्रेन से लड़ रहा था
वहीं उसी के लड़ाके अब उसके साथ लड़ना शुरू कर देंगे। बार बार वही कहावत मेरा दिमाग में कौंध रहा है, जिसकी बिल्ली उसको म्याऊं। अब म्याऊं करती है या फिर केवल काटेगी भी, इस पर ध्यान देने वाली बात होगी कि आगे आने वाली सूचना क्या कहती है, क्योंकि ये बिल्कुल अभी करंट का सूचना है कि जिसकी बिल्ली उसको म्याऊं, अब ये म्याऊं ही करके रहेगी या काटेगी भी, इस पर भी हमें देखने वाली बात होगी। इसके साथ ही अगर हम एक और बात पर चर्चा करें तो यहाँ हम देखते हैं कि इसी बीच मॉस्को को दक्षिणी प्रांतों से जोड़ने वाले जो हाईवे है, जो रास्ता अभी हमने आपको मैप पर दिखाया, जो हाईवे है M4, इसको ब्लॉक कर दिया गया है। पूरी तरीके से इस रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया है और यही रास्ता जो है रोस्तोव से मॉस्को की तरफ जाता है। ऐसा वहाँ के जो गवर्नर है उन्होंने कहा है कि यही एक रास्ता है जो मॉस्को से कहाँ जाता है, मॉस्को से रोस्तोव की तरफ जाता है या रोस्तोव से मॉस्को की तरफ ये रास्ता पहुंचता है। तो ये जो लड़ाके हैं, ये लड़ाके हैं कौन? कुल मिला के अभी तक हमारे दिमाग में एक बात कौन सी जानी चाहिए कि ये हैं कौन, ये वागनर समूह आया कहाँ से, कैसे बना, इनमें जो ये लड़ाके आते हैं वो आते कहाँ से? आप जो ये देख रहे हैं श्रृंखला, मतलब पूरी एक तरह से पूरे सभी साजो सामान इनके पास हैं, मतलब सारे हथियार। अब रशिया की तरफ से लड़ रहे हैं तो रशिया इनको सारे एडवांस चीज़ें भी उपलब्ध कराता है, गोला बारूद देता है, बंदूकें नई नई देता है और सारे हथियार, ऑटोमेटिक गन्स, जो आधुनिक हथियार हैं वो सभी हथियार इनको प्रोवाइड कराए जाते हैं। जब ये सभी हथियार इनके पास जाते हैं तो सीधी सी बात है कि ये इनका उपयोग तो करते ही हैं और इनको ये चलाना भी आता है। और इनकी संख्या अभी जब शुरुआत हुई थी इस ग्रुप की तो ये माना जाता है कि 5,000 तक संख्या थी, लेकिन अभी इनकी संख्या 50,000 लड़ाके हैं। तो एक बहुत बड़ी सेना हम कह सकते हैं यहाँ पर एक वागनर समूह के पास में है। तो वागनर समूह जब जो इतनी एडवांस है, हथियारों से लैस है, तो क्या लगता है, क्या संभावनाएं बन सकती हैं? कमेंट जरूर करते रहिए, आप सभी लोग बताते रहिए कि क्या इसकी स्थिति आपको देखने को मिलती है। क्या रशिया का तख्ता पलट हो सकता है, सैन्य शक्ति वहां तक पहुंच सकती है? लेकिन फिलहाल वागनर समूह एक प्राइवेट कंपनी है, एक प्राइवेट संस्था है, उस पर हम लोग देख लेते हैं थोड़ा कि वागनर समूह होता क्या है। तो ये निजी लड़ाके हैं, यानी कि प्राइवेट सेना है, एक तरीके से प्राइवेट आर्मी है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे देश में सिक्योरिटी गार्ड्स जो होते हैं उनकी एक प्राइवेट संस्था चलती है। आपको अगर अपने घर पर या फिर अपने ऑफिस में या फिर अपने जो इंडस्ट्री है वहाँ पर अगर आपको सुरक्षा गार्ड रखने होते हैं तो आप क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर से बात करते हैं, जो कि जिसकी एक एजेंसी होती है, सुरक्षा एजेंसी होती है, और उससे आप कुछ हायर कर लेते हैं। कुछ गार्ड्स जो हैं वो आपके इंडस्ट्रीज में, ऑफिस में या घर पर रख देता है, जो कि आपकी सुरक्षा के जिम्मेदार होता है। ऐसे ही जो है ये सेना भी निर्मित की जाती है, एक निजी सेना है पूरी की पूरी, जो यूक्रेन युद्ध में रूस की सेना के साथ मिलकर लड़ रही है। ठीक है, ये कहाँ यूक्रेन के साथ युद्ध चल रहा है, इस बात को भी हम सभी लोग जानते हैं, और ये रूस की सेना के साथ मिलकर युद्ध लड़ रही है। यानी कि रूस ने कहीं ना कहीं इस वैगनर समूह को एक तवज्जो दी है। हालांकि रूस में प्राइवेट सेना का रखना, यानी कि जो निजी सेना है उसका रखना बैन है, निजी सेना रखना बैन है। कहाँ पर? रूस में। फिर भी रूस जो है इसको एंटरटेन कर रही है और इसका जो है रजिस्ट्रेशन रूस में किया गया है, और इसके साथ साथ वैगनर समूह का जो हेडक्वार्टर बनाया गया है या ऑफिस बनाया गया है, वो कहाँ बनाया गया है? वो बनाया गया है सेंट पीटर्सबर्ग में। सेंट पीटर्सबर्ग में भी ये बनाया गया। यानी कि ये जो बिलैया है, ये जो बिलैया है, ये बड़ा ताकतवर बिलैया है, पूरा अपना सेटअप किया हुआ है बिलैया ने, कभी भी काट सकती है। तो इसको रसिया को चाहिए कि दूध पिलाए, चाहे कुछ करे, इसको शांत कर ले, बात कर ले, काहे के दिक्कत हो सकता है। तो ये जो बिलैया है ये बहुत खतरनाक हो सकत है। चलिए भैया, तो इसमें हम देखते हैं कि जो इसके प्रमुख हैं उनकी अगुवाई वाले इस वैगनर का नाम जो है, इनके पहले कमांडर दिमित्री उत्किन के नाम पर रखा गया था, दिमित्री उत्किन। तो अब कहेंगे इनके नाम में तो कहीं वैगनर आ ही नहीं रहा है ना, वागनर आ ही नहीं रहा है, वागनर जो नाम है वो आ ही नहीं रहा है। तो जो वागनर है, ये जो दिमित्री उत्किन है, इनका निकनेम था। एक निकनेम होता है ना, निकनेम होता है, जैसे किसी का नाम पुतिन है, पुनित है, पुतिन याद आ रहा है भैया, है ना, पुनित नाम है, तो उसको क्या बोल देते हैं, अरे पिंटुआ कहाँ जा रहा है, पिंटुआ हो गया। पुनित क्या हो गया, पिंटुआ हो गया, है ना।
चिंटुआ हो गया। तो ऐसे ही इसका नाम था, एगो दिमित्री उत्किन का नाम था? नाम था भैया वागनर। तो जो वागनर नाम था तो इसको वागनर समूह नाम दे दिया गया। जो वागनर थे ये रूस की सेना में थे। रूस की सेना का जो स्पेशल फोर्सेस थी, उसके रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल थे। इन्होंने अपनी एक प्राइवेट आर्मी बनाई थी जो कि किराए पर लोग या दूसरे देश की सेनाएं उन्हें लेती थी और उस पर वो लड़ते थे, युद्ध लड़ा करते थे, जिसमें इनको सैलरीज भी बहुत अच्छी खासी मिलती थी। जब बहुत अच्छी सैलरी मिलती थी, जैसे अगर देखा जाए रुपये में, तो ये अभी जो वैगनर की जो सेना की सैलरी है एक सिपाही की, अगर सामान्य स्थिति में 1,22,000 रुपए हुआ करती थी। अगर रुपए में हम देखें तो अगर वो युद्ध लड़ने जाता है तो ये 1,55,000 की सैलरी इनकी हो जाती है। तो कोई भी व्यक्ति इसमें शामिल होना चाहता है, यानी कि जो खास तौर पे इसमें वो लड़ाके शामिल होते थे या वो व्यक्ति शामिल होते थे जो छोटे शहरों से आते थे, दूर दराज के गांवों से आते थे, जहां पर काम मिलना बहुत कठिन हो जाता है, तो वहां से लोग जो है इसमें शामिल होते हैं। लेकिन वैगनर का जो विशेष वाले या स्पेशल फोर्सेस जो थे, स्पेशल फोर्सेस से रिटायर जो दिमित्री उत्किन थे, इन्होंने इसको बनाया था अपने बिजनेस के लिए, जैसा बिजनेस हो गया नॉर्मल, कि सही तरीके से इस आर्मी का यूज किया जाए। लेकिन धीरे धीरे क्या देखा गया कि ये एक काफी एग्रेसिव में बन गया, क्रूर बन गया, बेरहम संगठन के तौर पर इसने अपनी इमेज को कायम किया। इसने जल्दी वैगनर ने क्या किया, क्रूर और एक तरीके से बेरहम संगठन के रूप में अपने इमेज को इसने कायम किया, अपनी इमेज को कायम किया। ये पूरी तरीके से हमें देखने को मिलता है कि इसने मानव अधिकारों का उल्लंघन भी कई जगहों पर किया, जिसके आरोप इस पर लगे। जैसे अगर हम देखेंगे तो पश्चिमी देशों और संयुक्त राष्ट्र यूएन के विशेषज्ञों ने वैगनर के सैनिकों पर मध्य अमेरिकी गणराज्य, अफ्रीका गणराज्य, लीबिया में, माली में, इन सहित पूरे अफ्रीका में मानव अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया है। यानी कि इसकी जो एक मूवमेंट है वो हमें देखने को मिलती है कहाँ, अफ्रीका में भी। और अफ्रीका में जो इसकी मूवमेंट हमें देखने को मिलती है वो अच्छी मूवमेंट नहीं रही कि भाई शांति के लिए युद्ध करने गए हैं या फिर किसी समझौता करवाने गए हैं, नहीं, ये एक तरीके से मानव अधिकार जो ह्यूमन राइट्स है उसका वायलेशन करने के लिए इनको माना जाता है। इन पर आरोप ऐसा लगे हैं। यूक्रेन में जो लड़ रहे वागनर ग्रुप में करीब 80% जो लड़ाके हैं इनको जेल से भर्ती किया गया, जेल से निकाल कर भर्ती किया गया। यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि जेल में जो क्रिमिनल्स बंद थे, क्योंकि यूक्रेन युद्ध के समय क्या हुआ, यूक्रेन युद्ध के समय रशिया की जो सेना थी उसमें जो लोग थे वो शामिल होने से कतरा रहे थे। यानी कि इतनी जल्दी जल्दी भर्तियां नहीं हो पा रही थी, इतने ज्यादा लोग उसमें शामिल नहीं होना चाहे थे युद्ध में। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर रूस ने वागनर ग्रुप से को कॉन्ट्रैक्ट दिया कि भाई तुम भी अपने शामिल करो। अब उसने कहा कि इतने बड़े पैमाने पर हम लड़ाके कहाँ से लाएंगे, तो उनको क्या दिया गया कि 80% जो है लड़ाके वो कहाँ से उनको मिले, कहाँ से उन्होंने भर्ती की, जेल से निकालकर उन्होंने इनकी भर्ती शुरू कर दी। वागनर ग्रुप ने 2022 में एक कंपनी के रूप में खुद को पंजीकृत किया है। कब किया, कंपनी के रूप में पंजीकृत किया, और इसका ऑफिस कहाँ है, सेंट पीटर्सबर्ग में अपना नया ऑफिस खोला है, जो कि कहाँ है, रशिया में ही है। तो मैंने जैसा पीछे आपको बताया कि सेंट पीटर्सबर्ग में इसने अपना ऑफिस खोला है, और अभी 2022 में इसने कंपनी के रूप में अपने आप को पंजीकृत किया है रूस में। जबकि रूस में प्राइवेट आर्मी को रखना गैरकानूनी माना गया है और बताया गया है, माना गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये लड़ाके हैं, ये लड़ाके अपने आप में कहीं ना कहीं आप क्रिमिनल बैकग्राउंड से आते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी यहाँ पर ऐसा नहीं होगा या इसमें ऐसा नहीं होगा जो क्रूर भाव ना रखता हो। जो जेल में बंद थे उनको एक सैनिक के रूप में युद्ध में उतारा गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ना केवल अब प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है, किस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है भाई, कि रशिया पर भी ये प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। क्या वाकई ही रशिया ने ऐसा किया कि वागनर ग्रुप में जो जेल से निकाल कर उन्हें भर्ती किया गया? अगर ऐसा हुआ है तो ये रशिया के लिए जो है रशिया की गलत बात है। एक तरह से अगर कहा जाए, क्रिटिसाइज किया जा सकता है कि यूक्रेन से युद्ध लड़ना उसके लिए इतना इंपॉर्टेंट हो गया था कि उसने प्राइवेट आर्मी हायर की,
और दूसरा जेल से निकालकर भर्तियां की। हमारा मित्र अवश्य है रशिया, लेकिन उसका ये अपना पर्सनल मामला है। यूक्रेन के साथ जो युद्ध हो रहा है उसका, या जो रशिया के साथ, रशिया और यूक्रेन में कैसे संबंध हैं, ये एक मैटर है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ अगर हम मानवता की बात करें या एक समझौते की बात करें तो इसमें कमी हमें देखने को मिलती है। हम रूस का अगर ये मामला रहा है कि 80% जो लड़ाके हैं वो जेल से निकालकर भर्ती किए गए हैं, तो ये क्रूरता भी दिखाई देती है। तो यहाँ अब आगे देखने वाली बात होगी कि जो वागनर ग्रुप है वो मॉस्को तक पहुंचता है या नहीं पहुंचता है। इस पर मैं अपडेट आपको देता रहूँगा, क्या चीज़ें होती रहीं और ये कितना इम्पोर्टेंट है। वागनर ग्रुप, देखिए यूपीएससी में क्वेश्चंस ऐसे ग्रुप से भी पूछे गए हैं, एक्सट्रीमिस्ट जो ग्रुप रहे हैं इनसे प्रश्न पूछे गए हैं मेनली। जैसे अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठाकर देखेंगे तो उसमें सूडान में जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हैं, जो ग्रुप्स हैं, टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, वो कहाँ किस एरिया में एक्टिव हैं उनसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो वागनर ग्रुप को लेकर भी प्रश्न जो है आपसे अवश्य पूछा जाएगा कि ये कैसा ग्रुप है और कहाँ ये एक्टिव रहा है। तो एक कंपनी के रूप में फिलहाल तो ये पंजीकृत है, देखते हैं आगे क्या होता है। और इसके साथ ही जो इनके प्रमुख हैं वो 62 एज के हैं, 62 ईयर्स ओल्ड है उनका एज, 62 साल के व्यक्ति हैं। और उन्होंने धमकी दे डाली है पुतिन को, यानी कि ऐसे देश को जिसको धमकी देने से पहले पूरा विश्व के कई देश जो है, अमेरिका तक सीधे धमकी नहीं देता है। तो सोचने वाली बात है कि क्या होगा आगे। चलिए फिलहाल इस पर अपडेट आपको मैं देता रहूँगा, चीज़ें बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली हैं विश्व स्तर पर। फिलहाल अपने जीवन को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाना है, कुछ एक सुधार लाना है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करनी है, यूपीएससी को क्रॉस करना है, अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। तो क्लासरूम प्रोग्राम को, जो गुरुकुल बैच का है क्लासरूम प्रोग्राम, उसको ज्वाइन करें। और बैच हाउसफुल हो चुका है, फर्स्ट सेकंड बैच स्टार्ट हो जाएगा 3 जुलाई से। तो वो जो भी कैंडिडेट चाहते हैं ज्वाइन करना, ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक आपके विचार क्या हैं इस मुद्दे पर, जो मुद्दा आज हमने डिस्कस किया, कमेंट में ज़रूर डालें। और इसके साथ ही शेयर कर दें, अपने सेशन को लाइक कर दें, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले सेशन में एक और इंटरेस्टिंग और मज़ेदार समाचार के साथ, जो हमारे एग्ज़ाम्स के लिए भी, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो बने रहिए ओजांग टाइम्स के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।